हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, टेट और टीचिंग एग्जाम्स के फ्री लेक्चर्स और कंटेंट को देखने के लिए। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, कॉग्निशन से जुड़े हुए कुछ तत्व समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। कॉग्निशन का अर्थ है संज्ञान। संज्ञान को हम अगर समझें तो क्या समझते हैं आप संज्ञान से? देखिए, हम जब ये शब्द आपने जरूर सुना होगा कि इस चीज को संज्ञान में लीजिए। संज्ञान में लेने का मतलब यह है कि इसके बारे में समझिए, इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो संज्ञान शब्द का जो अर्थ होगा वो यही होगा, समझ या ज्ञान। अब समझ या ज्ञान कैसे आती है? सीखने से। जब हम सीख रहे होते हैं किसी चीज को तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हम जब किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं या प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर रहे होते हैं तो उस समय कोई सूचना हमारे अंदर जा रही होती है, हम जानते हैं। और जब सूचनाएं हमारे दिमाग में जाती हैं तो कई तरह की प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। हम साथ साथ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिमाग में उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं और तब जाके एक सूचना एक ज्ञान के रूप में हमारे दिमाग में बैठती है। तो एक प्रोसेस होती है, आप समझ रहे हैं कि किसी भी विचार हमारे मन में किस तरह से ज्ञान बनता है, ये इसकी एक प्रोसेस होती है। तो अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में या फिर अपने पर्यावरण या किसी भी चीज के बारे में क्या सीखा है, क्या विचार ग्रहण किए हैं, क्या व्याख्याएं समझी हैं, क्या धारणाएं अर्जित की हैं, ये सभी कुछ संज्ञान होता है। तो समझ गए होंगे आप इसको। हम थोड़ा सा और आगे इसको एलैबोरेट करेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझिए कि कोई भी चीज जो व्यक्ति सीख रहा है और विचार हो, भाषा हो, ज्ञान हो, समझ हो, जो अर्जित कर रहा है उसको ज्ञान के रूप में या मजबूती से उसको अर्थपूर्ण बनाकर, तो वो संज्ञान हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अब इसके कुछ पक्ष समझेंगे हम। तो पक्ष जो होंगे संज्ञान में, मुख्य रूप से कुछ तत्व कह सकते हैं, कुछ पक्ष कह सकते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो ज्ञान है, समग्रता है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, इसमें संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ये कुछ तत्व हैं या पक्ष हैं इसके जो संज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं वो एक एक करके हम यहां पे इत्मीनान से समझेंगे। तो देखिए, ज्ञान सबसे पहले बताया गया है यहां पर संज्ञान के संदर्भ में। तो क्या होगा ज्ञान, क्या होगा? देखिए, जब हम कोई भी सूचना ग्रहण कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, कोई भी विचार ले रहे हैं, उस विचार के बारे में उस समय सोचेंगे, उसमें जो हमें ज्ञान मिल रहा होगा उसको समझेंगे उस समय वर्तमान में। और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई हमारा पूर्व का ज्ञान होगा, जो चीज हमने उसके बारे में पहले से सीखी, तो उसको याद करेंगे और फिर उसमें उसको जोड़ेंगे। और इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाते हुए हम किसी विचार, किसी सोच को ज्ञान के रूप में ग्रहण करेंगे। तो बेसिकली ये बोला जाए कि कोई भी सूचना, कोई भी संबंधित सूचना में जब चिंतन करते हैं हम, उसमें आज के ज्ञान और पूर्व के ज्ञान को जोड़कर उसको एक सही रूप में ग्रहण करते हैं तो वो कहलाता है ज्ञान। समझ गए होंगे, सूचना अलग है जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, लेकिन ज्ञान वो तब बनता है जब उसमें कुछ अर्थ बनता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो ये था ज्ञान जो हमने समझा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, समग्रता को समझते हैं। अब समग्रता का अर्थ वैसे इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो होता है टोटलिटी, एक तरह से एक टोटल चीज की बात हो रही है। तो समग्रता जो होगी वो इसी बात की तरफ इशारा करेगी कि जो कुछ हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो तथ्य हम लेकर आ रहे हैं अपने दिमाग में, जो सिद्धांत हम सोच रहे हैं, उन सबको किस तरह से आप इकट्ठा करते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर कि एक सेंटेंस आपको बोलना है, एक वाक्य आपको बोलना है कि मैं ये कर सकता हूं। अब अगर ये अलग अलग शब्दों को आप एक एक करके जोड़ा आपने और इस तरह से एक वाक्य को सीखा, तो आपने क्या किया, शब्द अलग अलग थे, उनको जब एक साथ समग्र कर दिया तब जाके वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो समग्रता को आप उसी तरह से दिमाग में बैठाइए कि जब हम विभिन्न प्रकार के विचारों को लेते हैं, सूचनाओं को लेते हैं, तथ्यों को लेते हैं, उन सिद्धांतों को लेते हैं, फिर उसको समग्र करते हैं, एक तरह से इंटीग्रेट, एकीकृत करते हैं उसको, और
उससे हम चीजों को आसान करते हैं, सामान्य बनाते हैं, सामान्यीकरण करते हैं उसका। तो ये होती है समग्रता, क्योंकि ये नहीं होगी तो विचार, कहते हैं ना, ऐसे ही वैसे कुछ सोचने से हमारे कोई भी चीज हल नहीं होती। जब हम विचारों को लेकर आते हैं, उसको लेकर सीरियसली इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बारे में एक सॉल्यूशन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड समग्रता, टोटलिटी एक तरह से। तो ये इस तरह से जुड़ती है यहां पर। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंपल एग्जांपल से। अनुप्रयोग को समझ लेते हैं आप। तो अनुप्रयोग ये कहता है कि हमने जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण किया है, अगर विद्यार्थियों की बात करें, जो कुछ उन्हें सिखाया जाता है, जो जो चीजें वो सीखते हैं, तथ्य हो, सिद्धांत हो, क्रियाएं हो, उनको अनुप्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, उनका एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं, जी ये चीज ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिद्धांतों को सीख लेना, इसको समझ लेना, मानसिक विश्लेषण कर लेना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रयोग में किस तरह से लाया जा रहा है। समस्याएं जब सामने आती हैं तो किस तरह से हम ज्ञान को समग्र रूप में उपयोग करते हुए उनको हल करते हैं। तो अनुप्रयोग यही इशारा करता है कि हम किस तरह से जो चीजें देख रहे हैं, जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उसको हम हल करने के लिए अपने आज के ज्ञान का, पूर्व के ज्ञान का, सभी चीजों का जो निचोड़ है उसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और जो वास्तविकता में सीखा है उसको कैसे प्रयोग में ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों से ये बहुत ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को हम बहुत सारा ज्ञान देते हैं, उनको काफी कुछ सिखाते हैं, वो काफी कुछ इस ज्ञान को, इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, समग्र करते हैं, और फिर जब ये उनके दिमाग में बैठ जाता है तो वो इसका अप्लाई कैसे कर रहे हैं वास्तविक जीवन में या वास्तविक परिस्थितियों में या जरूरत पड़ने पर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अनुप्रयोग यही दर्शाता है कि वास्तविक जीवन में उनको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अनुप्रयोग क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं विश्लेषण की तरफ। तो विश्लेषण, अब ये है एनालिसिस, तो विश्लेषण को लेकर तो कहीं ना कहीं आप सब लोग क्लियर होंगे। विश्लेषण करना का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज हमारे दिमाग में आई, कोई भी विचार हमारे दिमाग में आया, तो जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, तो उसके बारे में हम विश्लेषण कैसे कर रहे हैं। अगर आपको कोई सोल्यूशन निकालना है तो आप सोचते हैं ना इस तरह से कि कोई विचार आपके मन में आया और फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि यार ये कितना सही है, क्या ऐसा करने से मेरे लिए सही होगा या नहीं, वैसा करने से मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए सही होगा। तो ये जो एनालिसिस है कि ये हर जगह है। आप छोटी छोटी चीज भी चुन रहे हैं, उसके सॉल्व कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं, कोई भी चीज हो आप उठा लीजिए, उसमें विश्लेषण तो होगा ही होगा हर चीज में। तो यहां वही बात की जा रही है कि आप किस तरह से किसी चीजों का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण करते हैं। जो सूचना आपको मिल रही है, जो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं से अर्जन कर रहे हैं आप, उसका विश्लेषण किस तरह से करते हैं, वही सब कुछ डिसाइड करता है कि कौन सी चीज आप अच्छी सीखेंगे और कितने मात्रा में सीखेंगे। चीजों को छोड़ना, पकड़ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी चीज हमारे काम की होगी, कौन सी सूचना और कौन सी चीज हम छोड़ेंगे। तो विश्लेषण इस चीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्योंकि यहां पर हम इस चीज को समझ रहे हैं कि विश्लेषण के जरिए ही काफी सिद्धांतों का, काफी चीजों का निचोड़ निकलता है, तो विश्लेषण इस क्षेत्र में एक अहम पक्ष माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं संश्लेषण की। संश्लेषण, सिंथेसाइज करना किसी चीज को। तो जो सिद्धांत, जो तथ्य, जो संपत्ति आपने या जो भी भाग आपने एक साथ मिलाए हैं और वो मिलाकर जब एक बन जाते हैं, यानी कि सारी जानकारियां जो जो आपने ग्रहण की हैं, जो जो विचार आपने ग्रहण किए हैं, उसको आप जब एक रूप करते हैं, तो ये संश्लेषण, सिंथेसाइज कर रहे हैं आप उसको। एनालिसिस करके आपने ये देखा कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सही होंगी और उनको अब रख लिया अपने पास, उन सोच को, उस विचार को एनालिसिस करने के बाद, और उन विचारों को अब आप इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, वही आपको एक जवाब के तौर पर प्रस्तुत होंगे। तो ये बहुत ही क्लोज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले शुरुआत में समग्रता में हम सभी विचारों को लेते हैं और यहां पर संश्लेषण में हम उन विचारों की बात कर रहे हैं जो कि एनालिसिस के बाद हमारे दिमाग में रह जाते हैं, यानी कि यहां केवल जो क्रीम पॉइंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका हम एकीकरण करेंगे, उनके जरिए हम सामान्यीकरण करेंगे। तो ये संश्लेषण की एक प्रक्रिया है जहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ढूंढे हैं
किसी चीज के संबंध में, उसको हम एक रूप में इकट्ठा करते हैं, वही हमें हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं। आगे यहां पर मूल्यांकन बताया गया है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है। अब मूल्यांकन को तो वैसे हम सभी जानते ही हैं, लेकिन यहां इसके कंसर्न में हम जोड़ के समझेंगे। तो देखिए, आपने अभी तक सब कुछ कर लिया, आपने सूचनाएं इकट्ठी की, सूचनाओं से ज्ञान बनाया, ज्ञान जो आपको उनसे जुड़ा हुआ मिल रहा था उसको पहले इकट्ठा कर लिया, समग्र कर लिया, तथ्यों को, विचारों को, और उनका एक सामान्यीकरण किया। पहले सारी चीजों को हम ले लेते हैं और फिर उनको उपयोग में लाके देखा कि हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। फिर फाइनली उसका विश्लेषण किया कि वाकई में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सही रहेंगी, उन पॉइंट्स को अलग किया। उसके बाद हमने जो सही पॉइंट हैं, जो सही विचार हैं, जो हमें समस्या को सुलझाने में या किसी भी चीज को सीखने में मदद कर सकते हैं, उसका सिंथेसाइज किया, उसको संश्लेषण किया, उसको एकीकृत रूप दिया उसको। अब ये सब होने के बाद फाइनल होता है मूल्यांकन, कि भाई ये चीज जो हम कर रहे हैं यहां पर फाइनल लॉजिक होगा, फाइनल निर्णय होगा। सारी चीज आपने कर ली, अब ये सारे पॉइंट है, क्या हम इसको अप्लाई करें। फाइनल मूल्यांकन होगा कि इस चीज को अप्लाई करना क्या सही होगा, क्या इस चीज से हमारा रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पर मूल्यांकन में वो फाइनल निर्णय की स्टेज होती है जहां पर हम सब कुछ करने के बाद पहुंचते हैं और सारे प्रमाणों और जो पॉइंट निकल के आए हैं, फाइनल क्रीम पॉइंट जो होते हैं, उन पर एक फाइनल निर्णय करने का सोचते हैं। अब यही सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि जो कुछ हमने सोच लिया, आपने देखा होगा जब किसी समस्या को सुलझाने की बात आती है तो जब सब कुछ सोच लिया उसके बाद हमें अब निर्णय लेना है, तो क्या हम इसको ले लें, ये सही होगा, क्या इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है, निर्णय की स्टेज, जब हम सीख रहे हैं, हल कर रहे हैं, समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी ये उतनी ही आवश्यक हो जाती है कि कैसे इसको सही अप्लाई करें। तो यहां पर यही पॉइंट बताया गया है कि मूल्यांकन में आकर वो निर्णय करना अधिगम के स्तर का सबसे जटिल कार्य हो जाता है। तो ये है सारा इसका सिस्टम होता है। ये थे हमारे संज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें लाइक और शेयर करें ताकि ये फ्री एजुकेशन सभी तक पहुंच सके, लोग इसका फायदा ले सकें। फ्री लेक्चर्स हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को आगे इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए, और बेल बटन जरूर दबाएं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।